शबनम शाका को धोखा देकर इस कमीने मुर्गे के साथ शादी कर लेती है। जब शाका को पता चलता है तो वह फौरन शबनम को कॉल करता है और कहता है, शबनम तूने मुझे धोखा दिया है, तू तो गई। शबनम उसे नजरअंदाज कर देती है। कुछ दिनों बाद शबनम अंडे देती है और कुछ महीनों में बच्चे निकल आते हैं। एक दिन वह अपनी फैमिली के साथ पार्क में घूम रही होती है और शाका डॉन का चमचा शबनम को देखकर तुरंत फोन कॉल करता है। शाका डॉन ये सुनता है और वह अपनी जीप भगाते हुए पार्क की तरफ निकल पड़ता है। शाका की एंट्री देखते ही शबनम की सांसें रुक जाती हैं। शाका हरामी बंदरों को हुक्म देता है, मार डालो सबको, इनकी नस्ल खत्म कर दो। बंदर मुर्गे और उनके बच्चों पर टूट पड़ते हैं और सबको मार डालते हैं। शबनम ये देखकर बुरी तरह रोती है और कहती है, मैं तो लुट गई रे। शाका जाते हुए कहता है, तू अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और फॉलो करना ना भूलें। मोगैम्बो अपने कमीने बंदरों के साथ शाका के गांव में हमला कर देता है और ये शबनम मजे से मुन्ने के लिए स्वेटर बुन रही होती है। हरामी बंदर सारे गांव की ऐसे की तैसी कर देते हैं और ये कमीना मोगैम्बो हंस रहा होता है और कहता है, शाका को नहीं पता कि उसने किससे पंगा लिया है, उठा लो उसके बेटे को। ये हरामी बंदर मुन्ने को उठा लेता है और मोगैम्बो की तरफ भागता है। ये मुन्ने को अपने अड्डे पर ले जा रहे होते हैं जो कि जंगल में होता है। शबनम रोते हुए शाका को कॉल करती है और कहती है, मोगैम्बो मुन्ने को ले गया शाका, सिर्फ तेरी वजह से। शाका ये सुनता है और उसका खून खोलने लगता है। वो बाजार से निकलता है और गांव की तरफ अपनी बाइक भगाता है। शाका शबनम के पास पहुंचकर उसे तसल्ली देता है और कहता है, मोगैम्बो तो गया। वो मोगैम्बो की तरफ अपनी बाइक भगाता है और पहुंच जाता है। शाका और मोगैम्बो की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को ताबड़तोड़ मारते हैं। आखिर में मोगैम्बो बेहोश होकर गिर पड़ता है। आपको 2 नंबर शाका की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और फॉलो करना जरूरी है। शाका डॉन कत्ल की सजा भुगत कर कुछ महीनों में जेल से छूट जाता है। रास्ते में कमीने बंदर शाका को हार पहनाते हैं और बताते हैं कि शबनम का पता चल गया है। शाका हरामी बंदरों को साथ लेकर शबनम के घर की तरफ जीप भगा देता है। वो शबनम के घर का दरवाजा खटखटाता है। वो शबनम से कहता है, शबनम देख, मैंने तेरे पहले पति को कत्ल कर दिया था, अब तो मुझसे शादी कर ले वरना तू तो गई। शबनम उसे मना कर देती है कि तू कातिल है और बहुत रोती है। वो पांडे को कॉल करती है और उसे शाका के बारे में सब बताती है। पांडे उसे हिम्मत देता है और कहता है, बेफिक्र रहा, शाका कुछ नहीं करेगा। शाका को एक कमीना बंदर आकर बताता है कि शबनम ने पुलिस को सब बता दिया है। तो शाका कहता है, अब तो शबनम गई। शाका बंदरों को बिठाकर दोबारा शबनम के घर की तरफ अपनी जीप भगा देता है। शाका घर में घुसता है और शबनम को उठाकर ले जाता है। शाका उसे जीप पर बिठाकर पहाड़ों की चोटी पर अपने अड्डे पर ले जाता है। शबनम काफी डरी होती है। शाका शबनम से शादी कर लेता है और उसको अपना बना लेता है। ये कमीने बंदरों के साथ मिलकर नाचता है और इसकी खुशी का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। कुछ दिनों बाद शबनम प्रेग्नेंट हो जाती है और वह खुश होती है। 2 महीने बाद शबनम को दर्द होता है और बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन बच्चा शाका का नहीं होता, उस कमीने मुर्गे का होता है जिसे शाका ठोक देता है। देखो वीडियो पसंद आए या ना आए, फॉलो और कमेंट तो करना पड़ेगा। शाका को घर से काम वाली की कॉल आती है कि शबनम किसी के साथ भाग गई है। वो कमीने बंदरों को लेकर अपने घर की तरफ जीप भगाता है। घर पहुंचता है तो हर चीज बिखरी होती है। शाका सब जगह देखता है लेकिन शबनम नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद शबनम को कॉल आती है और वो कहती है, अब बहुत हो गया, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, अभी अदालत पहुंचो। शाका अदालत पहुंच जाता है और वो डरा होता है क्योंकि शबनम उससे तलाक चाहती है। शबनम का केस ये वकील गधा लड़ रहा होता है और शाका भी अपने हरामी बंदर को केस लड़ने के लिए लाता है और ये कुत्ता जज होता है जिसने फैसला सुनाना होता है। शाका जज को कहता है, शबनम को मैंने बहुत प्यार दिया है, इसे अपना बना के रखा है, लेकिन फिर भी हर दफा मुझे ये धोखा देती है। शबनम कहती है, शाका ने मेरा जीना हराम कर दिया है, इसने मेरे पहले पति को मार डाला और मुझसे शादी कर ली, लेकिन मैं इससे तंग हूँ। इसी दौरान इन दोनों के वकीलों की आपस में लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर बाद जज अपना फैसला सुनाता है और कहता है, शबनम शाका को छोड़ सकती है। शाका वापस जीप पे जा रहा होता है लेकिन वो उदास होता है। उसे रास्ते में एक लड़की नजर आती है जो बहुत खूबसूरत होती है और शाका का उस पर दिल आ जाता है। वो उसे जीप पे बैठाता है और उससे पूछता है, क्या मुझसे शादी करोगी? लेकिन वो इनकार कर देती है। शाका इस स्वीटी को भी उठा के अपने साथ ले जाता है और उससे भी जबरदस्ती शादी कर लेता है और कहता है, तू सिर्फ मेरी है। अगर आप लोगों ने कमेंट्स किए तो स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, उसके लिए फॉलो करना जरूरी है। शाका लैला से जबरदस्ती शादी कर रहा होता है। तब मजनू आता है, शाका से लड़ता है और अपनी लैला वापस ले जाता है। शाका कंगाल हो जाता है। फिर उसे एक ख्याल आता है। वो कमीने बंदरों को भीख मांगना सिखाता है ताकि पैसे इकट्ठे हो जाएं। सीखने के बाद कमीने बंदर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों में काफी माल इकट्ठा हो जाता है। फिर शाका और बंदर इसे गिनते हैं। उन पैसों से शाका अपना होटल तामीर करना शुरू कर देता है। कुछ महीनों में होटल बन जाता है और शाका उसका उद्घाटन करता है। कस्टमर आने लग जाते हैं और बंदर वेटर का काम करते हैं। एक दिन शबनम अपने नए पति लट्टू लाल के साथ इस होटल में खाना खाने आती है। हरामी बंदर शाका को जाकर बताते हैं कि तेरी शबनम ने नई शादी कर ली है और वो खाना खाने आई है। शाका लट्टू लाल के पास जाता है और उसे डंडा मारकर काम तमाम कर देता है। शबनम ये देखकर बहुत रोती है और कहती है, मैं तो लुट गई रे, मेरा लाल चला गया। शाका हंसता है और कहता है, शबनम तू या तो मेरी है या फिर ऊपर वाले की। अगले दिन लैला भी अपने मजनू के साथ होटल में खाना खाने आ जाती है। शाका मजनू को भी ठोक देता है और कहता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लैला भी बहुत रोती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। फिर बंदर शाका को खुश करने के लिए लड़कियां बन के नाचते हैं। उतने में पुलिस होटल पर रेड मार देती है और हर तरफ हलचल मच जाती है, लेकिन शाका और बंदर भाग निकलते हैं। मजा आया या झटका लग गया? कमेंट करो और फॉलो करना ना भूलना।
शबनम रोटियां पका रही होती है, तब शाका की कॉल आती है। शाका कहता है, शबनम इतने दिन हो गए मिले नहीं, आ जाओ मकई में। शबनम चुपके से सबसे बच के मकई में शाका से मिलने चली जाती है और शाका उसका कब से इंतजार कर रहा होता है। शबनम पहुंच जाती है, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फिर वो एक जगह बैठकर प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। ये हरामी बंदर उनकी वीडियो बना लेता है और शबनम के अब्बू को कॉल कर देता है और उसको वीडियो भेज के सब बता देता है। मक्खन सिंह गाँव वालों को लेकर शाका और शबनम को पकड़ने चला जाता है। वो शाका को पकड़कर टिका कर मारते हैं ताकि आइंदा ऐसी हरकत न करे और मक्खन सिंह शबनम को उठा के साथ ले जाता है। बड़ा सरप्राइज, अगर इस पोस्ट पर 1000 कमेंट्स आए तो फ्री गिव अवे होगा। शबनम शाका से शादी करने के लिए इस साल के इलेक्शंस जीतने की शर्त रखती है। शाका अपनी जीप निकालता है और फौरन बंदरों के साथ मीटिंग रखने को कहता है। वो बंदरों को कहता है, जो हो जाए मैंने ये इलेक्शंस जीतने हैं क्योंकि शबनम सिर्फ मेरी है। इतना कहते ही बंदर जोश में आ जाते हैं। एक हरामी शाका से कहता है, अगर इलेक्शंस जीतने हैं तो पैसा चाहिए तो अपने बाप की जमीन बेच दे। शाका चोरी चोरी अपने घर जाता है और उसका बाप सो रहा होता है। वो अलमारी से जमीन के पेपर्स उठाता है और भाग जाता है। वो कालू को अपने बाप की सारी जमीन बेच देता है और पैसा ले लेता है। फिर वो इसमें से आधा पैसा बंदरों में तकसीम कर देता है ताकि वो उसका साथ दे सके। बंदर बैनर छापना शुरू कर देते हैं और इनका नारा वोट को इज्जत दो होता है। ये कमीने सिटी के हर जगह पे अपने बैनर्स लगा देते हैं। इधर से लट्टू लाल भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा होता है क्योंकि उसको भी शबनम चाहिए। और शाका का तो आपको पता ही है, ये तो शबनम का तरसा हुआ आशिक है। ये बंदर पूरी रात लोगों के घरों में जाकर उन्हें पैसे देकर वोट खरीदते हैं। अगले दिन इलेक्शंस होते हैं और बंदरों को खबर मिलती है कि लट्टू लाल को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। ये शाका के पास आते हैं और कहते हैं, अब गड़बड़ करनी पड़ेगी वरना शबनम तो गई। वे पोलिंग स्टेशन में घुस जाते हैं और शाका के वोट से डिब्बे भर देते हैं। लट्टू लाल कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है, ये साले धांधली कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता। और कुछ देर बाद न्यूज आती है कि शाका इलेक्शन जीत गया है। हर तरफ धूम होती है। फिर शाका शबनम को कॉल करता है और कहता है, तैयार हो जाओ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ और फॉलो करना ना भूलना। शाका का अब्बू बहुत गरीब होता है, लेकिन वो शाका को अच्छे स्कूल भेजता है। पप्पू पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है ताकि उसका बेटा अच्छे से पढ़ सके और शाम को शाका के लिए खाने की चीजें भी ले जाता है। शाका भी उसे मायूस नहीं करता, हर साल क्लास में टॉप करता है और पप्पू को अपने शाका पर बहुत फख्र होता है। मैट्रिक खत्म होने के बाद पप्पू शाका को कॉलेज में दाखिला दिला देता है, लेकिन उन दिनों पप्पू बहुत बीमार पड़ जाता है और कमाने वाला कोई नहीं होता। इस वजह से शाका सुबह कॉलेज जाता है और बाकी पूरा दिन होटल में बर्तन धोने का काम करता है ताकि अपने लिए और अब्बू के लिए कुछ कमा सके। लेकिन फिर भी पढ़ाई में कोई गड़बड़ नहीं होने देता। दिन ब दिन पप्पू की तबीयत काफी खराब होती जाती है, लेकिन शाका अब्बू का बहुत ख्याल रखता है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद शाका नौकरी के लिए अप्लाई करता है, लेकिन वे पैसे मांगते हैं। एक दिन पप्पू की आखिरी सांसें चल रही होती हैं और शाका रो रो कर बेहाल होता है और अगले दिन पप्पू टपक जाता है और शाका अकेला रह जाता है। शाका कई सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करता है, लेकिन इतने ज्यादा लोग देखकर खुद चकरा जाता है। शाका जिसके पास भी जाता है वो इसे धक्के मारकर बाहर फेंक देते हैं। शाका बहुत बेबस हो जाता है क्योंकि उसकी डिग्री किसी काम नहीं आती। वो एक कंप्यूटर शॉप पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर रिपेयरिंग का काम सीखता है और उधर से एक लैपटॉप लेकर सारी रात ऑनलाइन एक स्किल सीखता है और उस पर पूरी मेहनत लगा देता है और एक दिन उसका काम चल जाता है। वो पहली कमाई से बाइक लेता है, फिर अपना घर बनवाता है। शाका की स्टोरी के साथ कौन कौन रिलेट करता है कमेंट में बताओ और फॉलो करना ना भूलना। शबनम के टपक जाने के बाद शाका थोड़ा सठिया जाता है। शाका की हर रोज किसी न किसी से लड़ाई होती है और खुद भी रोज ही मार खाता है। पप्पू, कालू, पिस्ता सभी शाका के अब्बू के पास शाका की शिकायत लेकर आते हैं। पहले अब्बू थोड़ा प्यार से समझाते हैं, फिर वो अपने तरीके से शाका की खातिरदारी करते हैं। अम्मी अब्बू शाका के लिए बहुत परेशान होते हैं क्योंकि शाका को कोई रिश्ता नहीं देता। ये दोनों पूरा गाँव घूमते हैं, हर किसी के पास जाते हैं, लेकिन आगे से हर लड़की इनकार कर देती है कि शाका तो रंडवा है और सठिया गया है। शाका लैट्रिन में बैठकर बहुत रोता है। एक दिन अब्बू को फोन कॉल आती है जिसमें वो शाका के रिश्ते की बात कर रहा होता है कि मेरी बेटी काजल आपके शाका की दीवानी है और वो शाका को पसंद करती है। काजल ये सुन रही होती है और शर्मा के अंदर भाग जाती है। शाका अम्मी अब्बू के साथ काजल के घर आता है और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। उस दिन अम्मी अब्बू भी बहुत रोमांटिक होते हैं। शाका अब्बू से कहता है कि ईद आ रही है, मैं चाहता हूं कि आप काजल के घर जाकर ईदी दे आओ, लेकिन अब्बू कहते हैं कि पैसे नहीं है। शाका एक काम वाले के पास जाता है और उससे काम मांगता है और पूरा दिन काजल को ईदी देने के लिए मजदूरी करता है। शाम को शाका अम्मी को सारे पैसे दे देता है। अगले दिन अम्मी कपड़े और मिठाई काजल को दे आती है। इधर पप्पू, कालू, पिस्ता शाका के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि इस कमीने की शादी नहीं होने देंगे। अगले दिन कालू शाका के ना होने वाले ससुर के पास जाता है और उसके कान भरता है। उसी दिन अब्बू को कॉल आती है और वो कहते हैं कि काजल ने शादी से इनकार कर दिया है। कुछ दिनों बाद पिस्ता शाका को सब बता देता है कि ये कालू का काम है। शाका चुपके से कालू के घर जाता है और शाका कालू को मार मार के अम्मी अब्बू याद दिला देता है। उस दिन से शाका को पता चल जाता है कि मैं रंडवा ही मरूंगा। शाका जल्दी जल्दी ईद पढ़कर घर की तरफ आता है और घर आकर शबनम को मैसेज करता है, मुझे अपना चांद जैसा चेहरा कब दिखाओगी। उस वक्त शबनम घर के सारे बर्तन धो रही होती है। शबनम शाका से कहती है, मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में तैयार होकर भेजती हूँ। तैयार होने के बाद शबनम शाका को प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाकर भेज रही होती है। अचानक उसका भाई चूपा सिंह शबनम को फोटो भेजते हुए देख लेता है। वो शबनम से कहता है, शाका को होटल में बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। शबनम इनकार करती है तो उसकी भी तबीयत सेट कर देता है। आखिरकार शबनम उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाती है और कमीने शाका को होश ही नहीं होता। शाका होटल पहुंचकर शबनम का इंतजार कर रहा होता है कि कब आएगी, लेकिन चूपा सिंह आकर उसकी माँ बहन एक कर देता है और शाका की ईद बहुत हसीन हो जाती है। क्या आप भी अपनी ईद हसीन करना चाहते हो कमेंट में बताओ।
शाका और रूपा दोनों भाई बहन हैं और मजाल है इनको कोई रिश्ता दे जाए। इनके अम्मी अबू पप्पू और चमटी इन दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन चमटी रिश्ते करवाने वाली आंटी को फोन कॉल करती है और उसे रिश्ता करवाने का कहती है। आंटी उसे बताती है कि एक भाई बहन का रिश्ता मेरी नजर में है, पूछ के बताती हूँ। ये वो दोनों भाई बहन हैं, चूपा सिंह और शबनम, जो कि रिश्ता करना चाहते हैं। आंटी शबनम को रिश्ते के बारे में बताती है और मिलने के लिए कहती है। आंटी शाका की अम्मी के पास भी आती है और उन्हें चूपा और शबनम के बारे में बताती है। अगले दिन शाका के अम्मी अब्बू चूपा के घर जाते हैं और बात पक्की हो जाती है और पप्पू शाका और रूपा को बताता है कि हमने आप दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है। कुछ दिनों बाद रूपा की शादी चूपा सिंह से हो जाती है और हर दफा की तरह शाका की शादी शबनम से हो जाती है। शादी के अगले दिन शाका की अम्मी टपक जाती है और हर तरफ गम का माहौल होता है। इधर चूपा सिंह रूपा से पूरा दिन घर के काम करवाता है और कमीना नशा करके पूरा दिन घर में पड़ा रहता है और कोई काम नहीं करता। इसको जब दिल करता है रूपा को थप्पड़ मारता है और फिर नशा करके सो जाता है। आखिरकार रूपा तंग आकर अपने भाई शाका को फोन कॉल कर देती है और सब बता देती है। शाका रूपा को तसल्ली देता है कि मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। वो अपनी बाइक निकालता है और रूपा के घर की तरफ दौड़ता है और घर पहुंच के चूपा सिंह की माँ बहन एक कर देता है। रूपा चूपा सिंह से तलाक ले लेती है और पप्पू शाका को कहता है कि आप शबनम को छोड़ दो क्योंकि उसके भाई ने रूपा का घर तबाह किया है। लेकिन शाका शबनम को नहीं छोड़ता बल्कि ये घर छोड़ देता है। क्या शाका ने सही फैसला लिया? कमेंट में बताओ।